सावधान, बहुत बुरी खबर तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो ये वीडियो अभी शुरू करते हैं और इसे अंत तक देखो। महादेव जी कहते हैं यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह कोई भूल नहीं, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुमसे बात करने के लिए रहा है, उसे अनदेखा ना करें। ये अत्यावश्यक है, ये गंभीर है और ये केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये चेतावनी और ये आशीर्वाद केवल तुम्हारे नाम से ही अंकित है। स्वर्ग देख रहा, देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं और जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो तब भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और वह एक बहुत बुरी खबर का भार जो तुम महसूस कर रही हो वह सच है। अंधकार तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकता का तूफान रचा गया है। किसी ने तुम्हारे नाम पर बुराई की है, किसी ने अपने मन में बुरा सोचा है और एक साजिश रची जा रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं वो भगवान हूँ जो तूफानों को रोकता है, मैं वो भगवान हूँ जो झूठ को उजागर करता है, मैं वो भगवान हूँ। भगवान कहते हैं मैं चेतावनी देते हुए पुकार रहा क्योंकि समय कम है। एक खतरा जो तुम्हारे दिलों में घुसना चाहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भेजा गया। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, घबराहट को अपने ऊपर हावी ना होने दो। मैंने अपनी तलवार खींच ली है ताकि जो तुम्हारे विरुद्ध उठ रहा था उसे काट डालूं। मैं अभी चिल्ला रहा हूँ ताकि तुम को नजरअंदाज करते हैं। अगर आप इसे कुछ भी नहीं मानते तो आप उन ताकतों को ताकत देते हैं जो आपको हिलाना चाहती। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अपना दिल खोलिए, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए और प्रार्थना में दृढ़ रहे। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश आप तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि आपसे गहरा प्रेम किया जाता है, क्योंकि स्वर्ग में आपको एक महान उद्देश्य के बल्कि यह उजागर करने आ रही है कि कौन पर्दे में छिपा है। कोई करीबी ईमानदार नहीं रहा, किसी ने आपके सामने एक मुखौटा पहना है, किसी ने एक ऐसा राज रखा है जो आपकी शांति को भंग कर सकता था। महादेव जी कहते हैं मैं इसे प्रकट करूंगा, मैं छिपे हुए को उजागर करूंगा, मैं प्रकाश में लाऊंगा जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी। जब ये उजागर हो जाए तो डरो मत। ये अंधकार की शक्तियों के बारे में है जो तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम दिव्य सुरक्षा में आच्छादित हो। भगवान को तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है और तुम्हारे विरुद्ध हर प्रयास पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दुश्मन चाहता है कि तुम डर जाओ, यह सोचो कि तुम हार रहे हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम उन तरीकों से वह शुरुआत में बदल जाएगा जो नुकसान जैसा लगता है। वह वृद्धि लाएगा, भले ही बहुत बुरी खबर तुम्हारी ओर आ रही हो, वह उस तरह नहीं आएगी जैसा दुश्मन चाहता है। महादेव जी कहते हैं मैं उस प्रहार को आशीर्वाद में बदल दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय पर लगे तीर को ले लूंगा और उसे एक ऐसी पूंजी में बदल दूंगा जो तुम्हारे अगले चमत्कार को खोल देगी। मेरा विरोध मत करो, वादा करता हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी। भगवान अभी पहरा दे रहे और पुकार रहे, इसे मत छोड़ो, मुंह मत मोड़ो। स्वर्ग तुम्हें एक जाल से बचाने की तत्काल कोशिश कर रहा है। पुकार सुनो, चेतावनी सुनो और विश्वास करो कि तुम्हारा बचाव पहले से ही शुरू हो चुका है। इस क्षण भी एक देवदूत की सेना तुम्हारे मार्ग और तुम्हारे नाम को। हाँ मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध क्या योजना बनाई गई है। मैं बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाए गए शब्दों को देख रहा हूँ, मैं गुप्त रूप से लिखे गए झूठ को देख रहा हूँ, मैं भटका हुआ क्रोध देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हृदय भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं देख रहा हूँ, मैं शांति से रहने की तुम्हारी इच्छा को देख रहा हूँ। इसी का होगी, मुझ पर विश्वास करो क्योंकि तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हो रही है, यह रूपांतरित हो रही है। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे विचार से कहीं अधिक निकट। जिस क्षण तुम डरे उसी क्षण में अपनी शक्ति दिखाऊंगा। हर बुरी खबर जो तुम्हें छूने की कोशिश करती है एक रहस्य उद्घाटन में बदल जाएगी। तुम जान जाओगे कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे विरुद्ध। आप आध्यात्मिक आंखों से, हालांकि ये चौंकाने वाला लग सकता है, ये ईश्वरीय सुरक्षा है। त्याग नहीं, आपको अलग किया जा रहा है, आपको स्थान दिया जा रहा है। इससे पहले कि कोई नुकसान आपको नष्ट कर दे, आपको बचाया जा रहा है। इसलिए विचलित ना हो, डर के आगे ना झुके, निराशा के झूठ पर विश्वास ना करें। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें डूबोगे नहीं, आग जलेगी लेकिन तुम भस्म नहीं होगे, तुम जीवित रहोगे और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। भगवान फिर से जोरदार आवाज में कहते हैं इसे गंभीरता से लो, अभी प्रार्थना करो ईश्वर में अपने विश्वास की घोषणा करो। मनुष्य के भय को, अपने विश्वास को कमजोर न करने दो। स्वर्ग तुम्हारी ढाल है, ईश्वर तुम्हारे रक्षक है और कोई आवाज, कोई योजना, कोई खबर करते हैं मेरे बच्चे शांति पाओ। हालांकि संदेश जरूरी था, चेतावनी करी थी, मेरा प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत है। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो। महादेव जी कहते हैं ये जरूरी संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है और तुम्हें एक भी शब्द नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि भगवान तुम्हारे पास खड़े। अनंत काल की गंभीरता के साथ स्वर्ग का अलार्म बजा रहे, वो पुकारते हैं ये आपात स्थिति है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, मुझे मत छोड़ो, देर मत करो, मुंह मत मोड़ो क्योंकि कुछ अभी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कुछ भारी, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा पर भारी पड़ सकता है और इसके आने से पहले तुम्हें चेतावनी देनी होगी। स्वर्ग कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है,
ईश्वर स्वयं कहते हैं कि किसी को मत बताना क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा तक ईश्वरीय सटीकता के साथ पहुंचाया गया है। ध्यान दो, आवाज सुनो क्योंकि बहुत बुरी खबर तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गिरेगा तुम उसके पंखों की छाया में, सुरक्षित हो। ये देर करने का नहीं बल्कि विश्वास, सतर्कता और अपनी आत्मा को तुरंत खोलने का समय है। सच तो यह है, भगवान दिन रात तुम्हारे जीवन पर पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे विरुद्ध भेजे गए हर तीर, हर योजना, हर षड्यंत्र पर ध्यान से नजर रख रहे हैं। वो देखता है कि क्या होने वाला है और इसीलिए वह इतनी जोर से पुकारता है। तुम्हारे दिल को परेशान करने के लिए है, लेकिन भगवान कहता है इससे पहले कि वह तुम्हें छूना चाहता था कि तुम सच्चाई जान लो। दुश्मन ने ऐसी खबर भेजने की योजना बनाई थी जो तुम्हें कुचल देगी, लेकिन स्वर्ग अभी हस्तक्षेप कर रहा। महादेव जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि जब तुम यह शब्द सुनते हो तो तुम्हें कैसा डर लगता है। बहुत बुरी खबर, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम पहले ही उन तूफानों से गुजर चुके हो जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे तुम्हें निगल जाएंगे। फिर भी तुम अभी भी यहाँ हो, इस बार भी तुम डटे रहोगे। भगवान कहता है इसे छोड़ो मत, क्योंकि चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए। जब तुम सुनो कि बुरी खबर तुम्हारी ओर आ रही है तो घबराओ मत, क्योंकि भगवान पहले से ही इसके विपरीत है। करते हैं दुश्मन फुसफुसाकर बीमारी की बात कहता है, लेकिन भगवान चंगाई की घोषणा करते हैं। दुश्मन फुसफुसाकर विश्वासघात की बात कहता है, लेकिन भगवान वफादारी और दिव्य आवरण की घोषणा करते हैं। अभी देवदूत आपके घर को घेरे हुए हैं, वे आपके दरवाजे, आपकी खिड़की, आपके नाम, आपके काम, आपके वृत्त, आपके परिवार को ढक रहे हैं। कोई भी अंधकार उस रेखा जाएगा। फिर भी महादेव जी कहते हैं कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एक कारण है कि वह कहते हैं कि किसी को मत बताना, क्योंकि आपके आसपास कोई विश्वास नहीं रखता। कुछ लोग केवल आपके डर को बढ़ाएंगे, कुछ लोग संदेह करेंगे, कुछ लोग तो चुपके से खुश भी होंगे अगर वे सुनेंगे कि आप परेशान हैं। लेकिन महादेव जी कहते हैं यह संदेश पवित्र है, तुम्हारे लिए मोहर बन कंपन महसूस कर सकते हो। लेकिन महादेव जी कहते हैं तुम्हारे भीतर की शांति ही, तुम अपने दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश कर रही बुरी खबर की आवाज सुन सकते हो। लेकिन महादेव जी कहते हैं इसे मत खोलो, सिर्फ मेरे लिए खोलो। प्रार्थना अभी तुम्हारी कुंजी है। प्रार्थना में तुम मुझसे जो भी शब्द कहते हो, तुम्हारे चारों ओर रखी एक ढाल है। विश्वास में तुम मुझे को नजरअंदाज किया हो, लेकिन आज नजरअंदाज करने का दिन नहीं। आज स्वर्ग आपसे आग्रह करता है कि आप इस संदेश को दिल से ग्रहण करें। अगले कुछ घंटों और दिनों तक भगवान के पहले से कहीं ज्यादा करीब है। इसका नाम बार बार लें जब भी आपको डरे। इसके वादों का ढिंढोरा पीते याद रखें कि बुरी खबरें जीवित भगवान के वचन पर हावी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी विनाश का संदेश तार-तार हो रहा है। जो दुख का पत्र था, इसे खुशी के पत्र में बदला जा रहा है। जो असफलता की सूचना थी, उसे अनुग्रह की सूचना में बदला जा रहा है। जो हानि का संकेत था, उसे लाभ के संकेत में बदला जा रहा है। मेरे बच्चे, भगवान, क्या आपको लगता है कि जब मैंने आपको चुना है तो मैं आपको बुरी खबरों में डूबने दूं? जब मैंने अपनी आत्मा आप में निवेश कर दी है, जब मैंने पहले ही प्रकाश में आपका भाग्य लिख दिया है। नहीं, आप त्यागे नहीं गए हैं, नहीं, आप असुरक्षित नहीं है, आप मेरे हैं। और क्योंकि तुम मेरी हो, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये बुरी खबर तुम्हारे विनाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे रहस्य उद्घाटन के लिए है। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना मजबूत हूँ। इसीलिए महादेव जी कहते हैं निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। भले ही तुम्हारे आसपास की दुनिया कांप उठे, तुम आहिर रहोगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी खबर भी मिले जो डराने वाली लगे तो जान लो तुम सुरक्षित हो। इसे अभी अपने आप से दोहराओ, मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही देख लिया था कि क्या होने वाला है और उसने मुझे बचा लिया है। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि बुरी खबर मेरे लिए भगवान की अच्छी योजना को दबा नहीं सकती। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। अपने तुम्हारी रक्षा की जाती है, तुम्हें चुना जाता है और तुम्हें ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त है। महादेव जी कहते हैं बहुत जल्द तुम इस वचन का प्रमाण देखोगे और तुम आनंदित कि तुमने इसे छोड़ा नहीं। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है और इसे अत्यावश्यकता से भेजा जा रहा है क्योंकि समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। भगवान अभी तुम्हारे पास खड़े, दूसरों के लिए नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए है। आपको इस पल को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि स्वर्ग ने इसे उस समय के रूप में चुना है जब सत्य प्रकट होगा, जब पर्दा उठेगा, जब आपको बताया जाएगा कि आपसे क्या छिपाया गया है। इन शब्दों को पढ़ते हुए आपके हृदय में हलचल मच सकती है क्योंकि इनमें स्वर्ग का ही कंपन है। ईश्वर आपके साथ है और उनका संदेश न केवल चेत उठाया जाएगा। भगवान कहते हैं ध्यान दे, एक बहुत बुरी खबर आपकी ओर आ रही है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो यह आपको नष्ट नहीं करेगी। तेजी से आगे बढ़ते साय का एक दृश्य दिखा रहे हैं, मानो कोई दुश्मन आपकी ओर बिना देखे आना चाहता हो, लेकिन भगवान अपने चुने हुए लोगों को अंधेपन में नहीं चलने देते। वह अंधकार की योजनाओं को हम चाहता था कि आप अनजान रहे ताकि भय और भ्रम आप पर हावी हो जाए, लेकिन क्योंकि आप इतने वफादार रहे, रुक कर देखते रहे और पढ़ते रहे, इसलिए अब आप जागरूक हो गए हैं। जागरूकता ही आपकी रक्षा बन जाती है। आपकी ओर आ रही बुरी खबर आपका मनोबल तोड़
आपको गिराने और आपकी हर उस चीज से आशा खोने के लिए बनाई गई थी जिससे आप प्यार करते हैं। देखा नहीं करना चाहिए, आपने अपनी आत्मा में पहले ही महसूस कर लिया है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिसे आप समझा नहीं सकते, लेकिन अपने सीने में, अपने दिल में, यहाँ तक कि अपनी नींद में भी महसूस कर सकते। वो आपकी कल्पना नहीं कि वह स्वर था जो आपको फुसफुसा रहा था, अब वह फुसफुसाहट तो ही बन गई। सच्चाई यहाँ है, आपको लगा होगा कि आपके जी कहते हैं कि वह उन्हें उजागर कर रहे हैं। अब वह बुरी खबर जो आपको नहीं देखनी चाहिए वह यह है कि आपके बारे में कुछ बातें कही गई, आपके बारे में योजनाएं बनाई गई हैं और वे आपकी भलाई के लिए नहीं बनाई गई थी, वे आपको भ्रमित करने, दोष देने और आपके मार्ग में बाधाएं डालने के लिए थी। लेकिन विचलित ना हो, मनुष्य जो बुराई करने की योजना बनाता है बारे में किसी को मत बताना, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में गलत लोगों से कहोगे तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इनकार करेंगे या तुम्हारे विश्वास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे। दुश्मन ध्यान भटकाने और शक के जरिए काम करता है, इसीलिए यह संदेश को पवित्र और सुरक्षित है तुम्हें स्थिर रहने और स्वर्ग को तुम्हारे लिए लड़ने देने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए बुलाया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि तुम मुझ में सुरक्षित हो। हालांकि यह शब्द भयावह लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नतीजा पहले ही तय हो चुका है। बुरी खबर अंतिम शब्द नहीं है, मेरा वचन अंतिम है और मेरा वचन जीवन, शांति और विजय है। स्वर्ग तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए चेतावनी देता है तूफान के तुम्हारे। तो इसका कारण आपकी आत्मा, आपके भाग्य, आपकी विरासत के लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा होता है। यूं ही नहीं आते, लोग तब आते हैं जब ये अत्यावश्यक होता है, जब आप निशाने पर होते हैं और जब स्वर्ग को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उनकी तलवार आपकी ओर से खींची हुई है। अब भी वे घोषणा करते हैं कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनमें से किसी को भी आपको नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाली बुरी खबर, एक रिपोर्ट, एक संदेश, एक स्थिति या यहाँ तक कि एक टकराव भी हो सकती है, लेकिन भगवान आपसे कहते हैं यह आपको दफन नहीं करेगी, या आपको समाप्त नहीं करेगी, या आपके लिए मेरी योजनाओं को रद्द नहीं करेगी। शत्रु चाहता था कि आप ठोकर खाए, लेकिन ना छोड़े, क्योंकि इसे छोड़ने का अर्थ है स्वर्ग द्वारा आपको दी गई जीवन रेखा को अनदेखा करना। अभी आपसे रखी नहीं बल्कि भरोसे की मांग की जा रही है। भरोसा ही आपका हथियार है, प्रार्थना आपकी ढाल, विश्वास ही आपकी जीत है। अगर आप अपने दिल में कहें हे भगवान मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, तो कोई भी साथ आपको नहीं घेर सकता। भगवान में आपके विरुद्ध है। और चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही उन्हें लगा कि उन्होंने अपने निशान छिपा लिए हैं, लेकिन स्वर्ग को पहले ही पता था, और क्योंकि स्वर्ग जानता था इसलिए स्वर्ग ने कार्रवाई की। इसीलिए भगवान यहाँ तत्परता से बोल रहे, बुरी खबर आपके कानों तक तो पहुँच सकती है, लेकिन आपके दिल तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आपका दिल ईश्वर की शांति से सुरक्षित है। आप विश्वासघात के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन आप इससे नष्ट नहीं होंगे। आप देरी के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन आपके लिए पहले से ही बड़े लाभ तैयार है। स्वर्ग ने आपके बचाव की व्यवस्था पहले ही कर दी। आपात स्थिति आपको डराने के लिए नहीं है, या आपको जगाने के लिए। आपकी आत्मा को और गहराई से प्रार्थना करने और अधिक दृढ़ता से भरोसा करने और भय को पूरी तरह से त्यागने के लिए जगाने के लिए। महादेव जी कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं लोगों के रक्षक है जो ईश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, कांपना मत, अपनी आंखें ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मदद भगवान की ओर से है। इसलिए आने वाली बुरी खबर से मत डरो, सर्वशक्तिमान के सामने ये शक्तिहीन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो, अपनी समझ का सहारा मत लो, वह तुम्हें बचा लेगा। और जब ये बीत जाएगा तो तुम्हें बुरी खबर, कोई भी काली योजना सच्चाई को कभी नहीं मिटा पाएगी। ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये आत्मा ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही अत्यावश्यक और दिव्य रूप से मोहर बंद है। ईश्वर भगवान की वाणी के माध्यम से कहते हैं ये क्षण साधारण नहीं है। स्वर में लिखा है कि तुम्हें अभी यह शब्द मिलेंगे और तुम सत्य की आवाज को तत्परता से तुम्हारा नाम पुकारते हो। भगवान कहते हैं कि यह एक आपात स्थिति है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, इसे छोड़ो नहीं, देर न करें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वह स्वर्ग में अभी और सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए निर्धारित है। ध्यान दें, एक बहुत बुरी खबर आपकी ओर आने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा रचा गया जो आपकी शांति को भंग करे, आपका आशीर्वाद चुराए, आपकी आत्मा को झपटे। आपको पुकारते हुए आप सुरक्षित हैं, आप पर मुँह लगी है, आप चुने गए हैं। आप इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग आपको गुप्त रूप से देख रहा है, रात आपकी पुकार सुन रहा है, आपके हृदय की मौन प्रार्थनाएं सुन रहा है। महादेव जी कहते हैं कि आपको बुलाया नहीं गया है, आपकी उपेक्षा नहीं की गई, आपको त्यागा नहीं गया है। आप पर एक बोझ है, एक भारीपन जिसे आपके रात की नींद हराम करने वाली रात को दर्ज कर रहा है, जब आप उन चीजों के बारे में चिंतित थे जिन्हें कोई और नहीं समझता था। महादेव जी कहते हैं कि उन्हें यह सब पता है और अब संदेश जारी हो गया है। इसी क्षण आपके लिए जो बुरी खबर थी उसे रोक दिया गया है। यह आने ही वाली थी, लेकिन ईश्वर ने इसके पहुंचने की श्रृंखला तोड़ दी है। उस तूफान से मत डरिए जो आपके चारों जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। तुम जितना मानते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो।
और तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा प्यारे हो। ये जरूरी चेतावनी तुम्हें डराकर निराशा में डालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ईश्वर की उपस्थिति की सुरक्षा में पहुंचाने के लिए है। जब दुश्मन झूठ के सहारे तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो ईश्वर उसकी साजिश का पर्दाफाश है कि स्वर्ग की सेनाएं तुम्हारे दुश्मनों को घेर रही है। अभी जब तुम सांस ले रहे हो तभी एक बदलाव हो रहा है। एक बहुत बुरी खबर जिस पर तुम्हारे नाम के साथ लिखा था ईश्वरीय अधिकार द्वारा रद्द कर दी गई। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय तुम्हें विश्वास के साथ उठना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। शक्ति पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह पूंजी जो देवदूत की गतिविधियों को खोलती है। तुम्हें समझना चाहिए कि भगवान ने क्यों कहा। इसे नजरअंदाज मत करो संदेश, क्योंकि आपकी आत्मा में ईश्वरीय समय को नजरअंदाज करने का प्रलोभन है। ये मानकर कि शायद ये आपके लिए नहीं है, लेकिन महादेव जी कहते हैं नहीं, इस पर आपके नाम की मुहर लगी है। ये आपके भाग्य का आपका आशीर्वाद पहले ही भेजा जा चुका है। ये बहुत बुरी खबर आ रही थी, वह नुकसान के बारे में थी, यह विश्वासघात के बारे में थी, यह निराशा के बारे में था, लेकिन क्योंकि आपने इस संदेश को खोला है इसलिए यह उलट गया है। जो आपको रुलाने के लिए था वह आपको आनंद